हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज लिया गया है। आप सभी के लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है और प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इससे पहले जो चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें कौन सी है, तो ये राइट आंसर होगा बोल्गा नदी। बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में है, जो आप सभी को बताना है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछ दे कि खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि कौन राजा ने इसे निर्माण करवाया था, तो इसे चंदेल राजा ने निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किसे पूर्व का मेका वैली कहा जाता है? किसे पूर्व का मेका वैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौटिल्य। कौटिल्य को क्या कहा जाता है? तो कौटिल्य को कहा जाता है पूर्व का मेका वैली। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान सीमा के साथ नहीं लगता है? कौन सा राज्य का सीमा पाकिस्तान के सीमा के साथ नहीं लगता है? तो गुजरात का लगता है, जम्मू कश्मीर के लगता है, राजस्थान के लगता है, पर मध्य प्रदेश की सीमा जो कि गुजरात राज्य से नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? मार्कोनी, सोल्टज, फैराडे या कोल्ट ने? तो रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कोल्ट ने। कोल्ट ने जो कि रिवॉल्वर का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो ये 20 अगस्त 20 अगस्त 1828 ईस्वी 20 अगस्त 1828 ईस्वी कोलकाता में ही ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, जो कि राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम पश्चिम घाट से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिम घाट से नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा महानदी को। महानदी का उद्गम स्थल पश्चिम घाट से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में दिए गए पीटक का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में दिए गए पीटक का अर्थ आप सभी को बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होता है टोकरी। पीटक का अर्थ टोकरी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टोकरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करें तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी ये प्रथम युद्ध है। अगर आप सभी से दूसरा युद्ध पूछ दे, पानीपत का दूसरा युद्ध, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। अगर पानीपत की तीसरा युद्ध पूछ दे तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। समझ गए? अगला प्रश्न है, सुएज नहर किसे जोड़ती है? सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्या? भूमध्य सागर और
लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो का आंदोलन आरंभ किस वर्ष हुआ था, जो आप सभी को बताना है। तो ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना है, कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। द्वीप का मतलब वो होता है जो कि समुद्र के चारों ओर से घिरा होना, उसे हम द्वीप कहते हैं। तो जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा, ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार ऑप्शन के अनुसार बताना है, औषधि में, सिविल प्रशासन, भौतिकी विज्ञान या रासायनिक शासन में, रसायन शास्त्र में। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औषधि में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में भी दिया जाता है, लेकिन सिविल प्रशासन में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कायगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना होगा कायगा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक में। तो ये जो कायगा थर्मल पावर प्लांट है ये किस राज्य में है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। क्या? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में कायगा थर्मल पावर प्लांट स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? एकाधिकार संबंध किससे संबंध है? समाजवाद से, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवाद या फिर पूंजीवाद। तो एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पूंजीवाद से। पूंजीवाद से संबंध एकाधिकार शब्द संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के नियम पर, सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय समवेग संरक्षण। रॉकेट किस पर कार्य करता है? रेखीय समवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप लोग एग्जाम में अपना पकड़ अच्छे बनाना चाहते हो और अच्छे नंबर से रिजल्ट करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर समान मात्रा में वर्ष वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? जब आप मानचित्र पढ़ते हो, मैप पढ़ते हो, तो उसमें जो वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली जो रेखा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा समवर्षा रेखा। उसे हम किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो समवर्षा रेखा से उसे जानते हैं, जो कि मानचित्र पर वर्षा वाले स्थानों को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वन जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या? राष्ट्रीय उद्यान हम उसे कहते हैं, जो कि वन जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा जो कि शामिल नहीं है? आप सभी को बताना है। अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर
इसका जो कि सभी संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है। देख सकते हो अंडमान निकोबार भी है, जम्मू कश्मीर भी है, दिल्ली भी है और लक्षद्वीप भी है। तो ये सभी शामिल है, समझ रहे हो। तो इसका राइट आंसर ई कर लो, जो कि नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग लेने के लिए किस धातु का कौन सा मापदंड उपयुक्त होता है। जहां हम जिस में खाना बनाते हैं, जिस पात्र में, तो उस पात्र का धातु किस मापदंड का होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा, क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा अधिक उष्मा चालकता। क्या, ऑप्शन नंबर बी। जब हम जिस पात्र में खाना बनाते हैं उसमें उष्मा की चालकता अधिक होगा, तभी तो कम समय में खाना बन जाएगा। थोड़ा सा हीट होगा तो वह उष्मा की चालकता अधिक होगा तो तुरंत हीट हो जाएगा, और जब तुरंत पात्र हीट होगा तो खाना जल्दी पकेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होता है। तो कौन सा धातु बताना है जो कि समान परिस्थितियों में क्या जल से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम एक ऐसा धातु है जो कि समान परिस्थिति में वायु एवं जल से इसमें कोई प्रभावित नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे में चलने के पांव कितने जोड़े होते हैं। जो तिलचट्टा होता है उसको चलने वाले जो पैर होता है वो कितने जोड़े का पैर होता है। तो वह 3 जोड़े का पैर होता है। क्या, ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़े का पैर होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम सहायक होता है किस में, एंजाइम किस में सहायक होता है। तो राइट आंसर होगा भोजन पाचन में। क्या, एंजाइम किस में सहायक होता है, तो एंजाइम भोजन पाचक में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। आप सभी को बताना है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। आप लोग जानते होंगे हाथी का एक बाहर में जो एक दांत होता है और उसके अंदर वाले जो खाना खाने चबाने वाला दांत होता है, उसी को बताना है कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा कृतंत जो कि हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंध प्रकाश की परिघटना को क्या कहा जाता है। आकाश के रंग जो नीला प्रकट होता है उसके संबंध में प्रकाश की परिघटना को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो आकाश का रंग नीला प्रकट किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रबर को बलनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है। रबड़ को बलनीकृत करने के लिए उसमें प्रयुक्त तत्व कौन सा मिलाया जाता है, सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फिर फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर। सल्फर को मिलाकर रबड़ को बलनीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे को हम क्या कहते हैं। 20,000 से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा उसे हम प्रासर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रासर्व। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल का उपयोग हम किसके मापन के लिए करते हैं, द्रव का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, वायु की वेग एवं वायु की आर्द्रता। तो रिक्टर स्केल का उपयोग हम किसके मापन के लिए करते हैं। तो ये प्रश्न का राइट आंसर आप लोग
होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर जरूर करना कि रिक्टर स्केल का उपयोग हम किसके मापन के लिए करते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना एंड चैनल से ज़रूर जुड़ जाना चैनल सब्सक्राइब करके, जो कि आप सभी के पास ऐसा इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुँचे और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।